चलो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ बोल रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक। अब सीवेज का मतलब क्या है? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कॉन्टेनिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा। जो भी म्युनिसिपल का वेस्ट वाटर होता है, जो भी आपका गंदा पानी है, नाली वाली का हो गया, जो रिवर में जाके डंप होता है। हमारे यहाँ का पानी हमारे दहा नदी में जाके गिरता है, तो दहा नदी तो ऑलरेडी गंदा हो ही गया, तो हमारे यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शहर में क्या होता है कि जो भी उस इलाके का इंसानों का जो भी गंदा पानी जो नाली के रास्ते से निकलता है, तो उस सीवेज जो भी म्युनिसिपल वेस्ट है, जो भी उधर का गवर्नमेंट का जो भी वेस्ट इंसानों का निकलता है, तो उसको क्या करता है, उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा, इंसानों का एक्सक्रेटा उसमें रहता है, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, ठीक। तो उस सब में गंदगी होती है और भी बहुत सारे गंदगी है। तो वो जो सीवेज है वो डायरेक्टली, इसको सीवेज बोला है, याद रहे। ये जो सीवेज है जो इतना गंदा है, वो डायरेक्टली किस में डंप करता है? वहाँ का गवर्नमेंट, वहाँ के आसपास के नदी में, तालाब में, ठीक। तो इतना गंदा पानी रोज डंप होगा अगर नदी तालाब में, तो उसमें रहने वाले मछली भी मर जाएंगे और रिवर भी पोल्यूटेड होगा। इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो इसके लिए बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जिसमें वो गंदा पानी सारे शहर से कलेक्ट करके एक जगह रिवर के पास आता है। उस ट्रीटमेंट प्लांट में उसके अंदर के गंदगी खत्म किया जाता है, तब उसके पानी को नदी में बहाया जाता है, ठीक है। अब लिख रहा है नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट क्यों करना जरूरी है? तो देखने से ही ये टर्म दिख गया है तो समझ में आ रहा है ट्रीटमेंट जरूरी है। लेकिन और भी अगर साइंटिफिकली देखें, सीवेज कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेनिक माइक्रोब्स। बोल रहा है कि ये जो सीवेज है, अगर उसमें हमारा एक्सक्रेटा है और सारी गंदगी है, तो उसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है और पैथोजेनिक माइक्रोब्स है। पैथोजेनिक माइक्रोब्स मतलब वैसा माइक्रोब जो कि डिजीज कॉज करने वाला है, पैथोजेंस है। वो सारे उस एक्सक्रेटा का अंदर, मान लो किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी को कोई बीमारी हुआ है, तो उसके एक्सक्रेटा में तो वो भी चीज़ निकलेगा बाहर ना। तो वो अगर रिवर में जा रहा है तो रिवर भी पोल्यूटेड, अगर उस पानी का कोई यूटिलाइज कर रहा है तो पता चलेगा कि पूरा शहर का पूरा बीमार पड़ जाएगा ऐसे। तो इस वजह से उसका ट्रीटमेंट जरूरी है। तो बिफोर डिस्चार्जिंग इन अ नेचुरल बॉडी, सीवेज इज मेड लेस पॉल्यूटिंग। पूरा पॉल्यूटेड तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम पॉल्यूटेड जो भी सीवेज है उसको डिस्चार्ज करने से पहले, नदी में डालने से पहले, नदी में डिस्चार्ज करने से पहले, रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जिस वजह से उसको थोड़ा लेस पॉल्यूटेड बनाया जाता है। मतलब थोड़ा पॉल्यूशन में वो कम हो, तो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए नदी में या रिवर में जाए तो। अब देखिए, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज कहाँ पे ट्रीटेड किया जाता है? एक बड़ा बड़ा प्लांट होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें उसको उससे गंदगी को थोड़ा कम कराया जाता है। इसके लिए बहुत सारा प्लान बनाया गया, गंगा एक्शन प्लान। बीच में तो कुछ सुना होगा कि ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी वो पूरा गंदी हो गई है, ठीक। तो यमुना एक्शन प्लान बनाया गया, गंगा नदी गंदा हो गया, गंगा एक्शन प्लान बनाया गया। तो इसमें क्या किया गया? इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। किसने शुरू किया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। हर किसी का अलग अलग मिनिस्ट्री बांटा जाता है देश में, कि ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये फाइनेंस का है, ये फॉरेन अफेयर संभालेंगे, ये एजुकेशन मिनिस्टर है, ये हेल्थ मिनिस्टर है। वैसे ही इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर भी होता है। तो उन्होंने इसको गंगा और यमुना एक्शन प्लान शुरू किया, अंडर विच लार्ज नंबर ऑफ STPs sewage treatment plants will be built to treat sewage before discharge in a river to reduce their pollution। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट जो सरकार था वो शुरू किया। जो किया क्या उसके लिए कि जगह जगह गंगा और यमुना के पास क्या बनाया? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाया, कि उस शहर का जितना गंदा पानी है
उस प्लांट में जाएगा पहले, फिर वहाँ से लेस पॉल्यूटेड होगा, तब उस रिवर में उसको डंप किया जाएगा या डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब है कि थोड़ा सा पढ़ना है आप लोगों को कैसे ये किया जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेज होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और उसी को क्या बोलता है फिजिकल ट्रीटमेंट। नाम में फिजिकल ट्रीटमेंट लगा है, मतलब कि फिजिकल का मतलब क्या होता है कि चीज़ें फिजिकली ठीक की जाती है, कोई केमिकल कोई बायोलॉजिकल यहाँ चीज़ें मिलाई नहीं जा रही है। ठीक, और सेकंड जो ट्रीटमेंट है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वहाँ पे कुछ माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि उसमें हेल्प करते हैं, तो वो उस समय पढ़ेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, फिजिकल रिमूवल लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज। अब जो पूरे शहर का गंदा पानी आ रहा है उसमें तो बहुत लार्ज और स्मॉल पार्टिकल्स भी होंगे ना, प्लास्टिक होगा, डब्बा होगा, बोतल होगा, बहुत सारा चीज़ होगा, लोग तो सब नाली में डाल देता है। ठीक, तो उसको पहले फिजिकली रिमूव करना है। फिजिकली कैसे रिमूव करेंगे, हाथ से फिजिकली रिमूव करना है। तो फिजिकली रिमूव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्टली फ्लोटिंग डेब्रिज इज रिमूव बाय फिल्ट्रेशन बाय पासिंग थ्रू वायर मेश स्क्रीन। बोल रहा है कि जो भी उस गंदे पानी में जो ऊपर तैरता हुआ रहेगा, बोतल, प्लास्टिक जो भी कुछ है, सबसे पहले उसको एक फिल्ट्रेशन मेश से, छन्नी होता है ना, छन्नी की तरफ फिल्ट्रेशन मेश बनाएंगे, उससे वो छान लेंगे। तो जैसे चायपत्ती छन के ऊपर आ जाता है, वैसे वो सारा पानी से छन के ऊपर आ जाएगा, तो प्लास्टिक व्लास्टिक बच गया, वो नहीं जा पाएगा। तो इससे तो पहला रिवर उससे तो बहुत हद तक पॉल्यूटेड कम हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो यहाँ पे, ये समझ जाओ। हाँ, तो मान लो यहाँ से पानी आया, गंदा वाला पानी आया। ठीक, तो गंदा वाला पानी आया, उसको इस मेश के हेल्प से छान दिए, और ये टैंक है हमारा, ये हमारा टैंक है। ठीक, ये हमारा टैंक है। ठीक, तो टैंक में इस मेश के हेल्प से जब पानी गया अंदर, तो जितने बड़े बड़े प्लास्टिक थे, लार्ज अमाउंट वाले थे, सब ऊपर रुक गए, वो तो नहीं गए, वो बच गए, वो हट गए। अब इसमें जो छन के आया, अब वो गंदा पानी है, उसके अंदर क्या होगा, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस हो गए और कुछ डिजीज कॉजिंग चीज़ें होंगी। अब उसको क्या किया गया कि इस टैंक के अंदर छोड़ दिया गया। तो कुछ देर के बाद क्या हो गया, जो स्लश था, जैसे कि अब देखो यहाँ लिखा होगा द ग्रिट विच इज कॉल्ड सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स। चाहे छन्नी में कभी चाय छानो, तो अगर पतला वाला रहता है ज़्यादा, मोटा वाला, तो कुछ चायपत्ती पतला वाला नीचे आ जाता है ना, वो लाख चाय पीने के बाद देखो तो उसमें है नीचे, हाँ कप में रहता है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब मानो आप वायर मेश लगाए हैं, तो कुछ होगा जो छोटा होगा, उससे वो पास कर जाता है। ठीक, उसके लिए उसको टैंक में सेटल कराया जाता है कुछ देर के लिए, तो उसको ग्रिट बोलता है। क्या बोलता है, ग्रिट। ग्रिट का मतलब सॉइल और स्मॉल पेबल। सॉइल का मतलब गंदा सॉइल होगा, गंदा चीज़ होगा उस पानी में, और कुछ स्मॉल पेबल्स होंगे जो भी इससे छन के नीचे आ गया होगा, जो कि वो भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको रिमूव किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन इन सेटलिंग टैंक, एंड द सेडिमेंट इज कॉल्ड प्राइमरी स्लज एंड सुपरनेट इज इफ्लुएंट। बोल रहा है जो सेडिमेंट होगा नीचे, गंदगी, सेडिमेंटेशन टैंक में, उसको क्या बोलता है, प्राइमरी स्लज। क्या बोलता है, प्राइमरी स्लज। और वो जो सेडिमेंट हुआ नीचे, उसको क्या बोला, ग्रिट। क्या बोला, ग्रिट। अब जो ये पानी बचा, उससे हम लोग लार्ज वाला गंदगी हटा दिए, प्लास्टिक बोतल जो भी था ऊपर वो हट गया, छोटा छोटा गंदगी और मिट्टी उट्टी जो भी था वो नीचे बैठ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे इस वाटर पे। तो इसको जो वाटर यहाँ से रिमूव हुआ, अब वो जो वाटर है उसमें तो गंदगी थोड़ा कम होगा ना, गंदगी थोड़ा कम होगा उसमें। अब कौन सा गंदगी होगा, माइक्रोब्स होंगे उसमें, पैथोजेंस होंगे, वो तो नीचे नहीं बैठा होगा, वो तो नहीं छना होगा, वो पानी में होगा। बाकी सब चीज़ तो पानी से निकल गया। तो जब यहाँ से उसको दूसरे टैंक में भेजेंगे, दूसरे ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, तो उसको बोलता है क्या, हमारा से इफ्लुएंट। क्या बोलता है, इफ्लुएंट। क्या बोलता है, इफ्लुएंट। वाटर फर्दर ट्रीटेड विच इज कॉल्ड इफ्लुएंट। जो यहाँ पानी छन के आ गया, सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे सेटल्ड हो गया, अब जो पानी आगे चल के जो
ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, जो सफाई के लिए जाएगा, तो वो जो पानी है उसको क्या बोला? इफ्लुएंट बोला। क्या बोला? इफ्लुएंट बोला। और ये जो इफ्लुएंट है ये कहाँ चला जाता है? सेंड टू एरेशन टैंक। सेंड टू एरेशन टैंक। ये कौन सा टैंक था? सेडिमेंटेशन टैंक था। ये कौन सा टैंक था? सेडिमेंटेशन टैंक था। अब कहाँ जाएगा? एरेशन टैंक, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ कि पानी लेकर आए, एक बड़ा सा टैंक में पानी डंप किए। डंप करने से पहले उसको एक मेस से छाने तो बहुत सारा चीज़ ऊपर रह गया, कुछ चीज़ छान के नीचे आ गया और कुछ उसमें पूरा मिट्टी भी था। मिट्टी तो नहीं छनेगा, गंदगी तो नहीं छनेगा, उसको क्या बोला? ग्रिट। क्या बोला? ग्रिट। वो नीचे आके सेडिमेंटेशन टैंक में सेडिमेंटेड हो गया नीचे। अब उस ग्रिट में सॉइल भी है और कुछ स्मॉल पेबल्स भी है, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स भी जो नहीं छना था, उसको साथ में क्या बोला? ग्रिट। और जो नीचे सेटल्ड हो गया सारा, उसको क्या बोला? स्लज या प्राइमरी स्लज। और जो पानी यहाँ बचा वो तो थोड़ा फिल्टर हुआ ना, अब वो जो पानी है उसको कहाँ भेजेंगे? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जो प्लांट है उसका नाम क्या है? एरेशन टैंक। ठीक, और वो जो पानी जा रहा है इस एरेशन टैंक में उसको क्या बोला? इफ्लुएंट। क्या बोला? इफ्लुएंट। समझ में आ गया इधर? ठीक, अब देखिए, अब ये जो इफ्लुएंट था अब वो कहाँ जाएगा? एरेशन टैंक में। कहाँ जाएगा? एरेशन टैंक में। जब एरेशन टैंक में जाएगा तो एरेशन टैंक में लगा रहता है एक एयर पंप। क्या लगा रहता है? एयर पंप। जब ये इसके अंदर जाएगा तो अब देखिए यहाँ पे इसका पहले शुरू पे ध्यान दीजिए। प्राइमरी इफ्लुएंट पास लार्ज एरेशन टैंक विथ कांस्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन एंड एयर सप्लाई। बोल रहा है अब जो वो प्राइमरी टैंक में जाएगा, एरेशन टैंक में जाएगा, तो उसमें कांस्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन, उसमें क्या हो रहा है? उसको सेकिंग कराया जा रहा है। मतलब उस एरेशन टैंक में उसको घुमाया जा रहा है। सेकिंग टैंक एजिटेटर था ना, वो जो देखे थे तुम लोग बायोरिएक्टर्स में, वैसे उसको एजिटेटर वो उसको घुमाया जा रहा है। और उसके अंदर एयर का सप्लाई भी कांस्टेंट अमाउंट में क्या किया जा रहा है? भेजा जा रहा है एयर का सप्लाई। इन दोनों कारण के कारण यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो एंड फॉर्म फ्लॉक्स। अब उस गंदे पानी में जो एरोबिक माइक्रोब्स था, एरोबिक माइक्रोब्स उसको बोलता है वैसा माइक्रोब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहे उसको एरोबिक बोलेगा। एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन के, तो एयर का सप्लाई तो जा रहा है, तो एरोबिक जो भी माइक्रोब्स होगा जो ऑक्सीजन के, क्योंकि हमारे अंदर वही पैथोजेंस होगा जो ऑक्सीजन की डिमांड में ज़्यादा वर्क करता है, तो वो जो भी माइक्रोब्स होगा उस पानी के अंदर उसका ग्रोथ बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, ग्रोथ बढ़ जाएगा। और जब ग्रोथ बढ़ेगा तो क्या बनाएगा? फ्लॉक्स बना देगा। क्या बनाएगा? फ्लॉक्स बना देगा। और फ्लॉक्स क्या है? एक तरह का मासेस ऑफ बैक्टीरिया प्लस फंगी फिलामेंट टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है। अब किसी भीड़ में से एक आदमी को पकड़ना मुश्किल है, जाहिर सी बात है, कोई भीड़ है तो उसमें 1 से 2 आदमी को पकड़ना मुश्किल है। लेकिन उस भीड़ में अगर 10 लोग को पकड़ना है तो थोड़ा आसान काम है। मान लो 10 लोग सेम कलर का टी शर्ट पहना है एक भीड़ में, तो 10 लोग धरा जाएगा। लेकिन अगर एक ही 2 आदमी है, अगर सेम कलर का टी शर्ट पहना भीड़ है, तो उसमें पकड़ना मुश्किल है। मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोग में 2 लोग जो है वो थोड़ा अलग, 2 लोग जो है वो मान लो किसी कलर का टी शर्ट पहना, आपको उसी को पकड़ना है, तो उसमें 50 लोग में 2 लोग ढूंढना, और एक है कि 50 लोग में 10 लोग ढूंढना, कौन आसान? 50 में 10 ढूंढना। ठीक, तो वो जो सीवेस्ट, वो जो इफ्लुएंट आया प्राइमरी से, उसके अंदर माइक्रोब्स है, लेकिन इतना अमाउंट में नहीं है कि उसको सही से हम लोग वो कर सके, सफाई कर सके। वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा छोटा होता है। इसलिए क्या करते हैं कि अच्छे से एयर का सप्लाई देते हैं उस टैंक में और उसको मिक्स करवाते हैं, जिस वजह से जो एरोबिक माइक्रोब्स था उसके अंदर का वो और ग्रो होने लगे और फ्लॉक्स बना ले। फ्लॉक्स का मतलब कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया है, फंगी है, उसके अंदर गंदगी है, वो और ग्रोथ करे, रिप्रोडक्शन करे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाए। तो जब बढ़ जाएगा तो वो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, मतलब कि आपस में जुड़ जाएगा, मेश लाइक स्ट्रक्चर। कभी किसी चीज़ को मिक्स करते देखे हो? कोई चीज़ किसी से मिक्स करोगे तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है मिक्स के वक्त, यस और नो? चीनी पानी में भी अगर घोलोगे तो चीनी एक जगह आ जाएगा, मिक्स करोगे तो गोल गोल। ठीक, सेम चीज़ यहाँ है। जब एजिटेटर से वो सेकिंग करेगा
और अंदर इसका ग्रोथ बढ़ते जाएगा तो वो एक जगह इकट्ठा होते जाएगा, तो इकट्ठा होते होते बहुत सारा मास ऑफ बैक्टीरिया आ जाएगा और फंगी आपस में जुड़ जाएगा, तो वो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक, द ग्रोइंग माइक्रोब्स कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड रिड्यूस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बोल रहा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टैंक के अंदर ग्रो करेगा वो क्या करेगा, उसके अंदर के ऑक्सीजन को खत्म करेगा, क्योंकि वो ग्रोथ हो रहा है ऑक्सीजन के हेल्प से, तो ऑक्सीजन को खत्म करेगा। और व्हेन बीओडी रिड्यूस इफ्लुएंट सेटलिंग टैंक, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वो ग्रोथ नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे वो मास बन गया ना, अब ग्रोथ नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे वो नीचे सेटल डाउन होगा। ठीक, बैक्टीरियल फ्लॉक सेटल एंड सेडिमेंट कॉल एक्टिवेटेड स्लज। अब जो नीचे वो जो स्लज बना वो तो बैक्टीरियल स्लज बन गया ना, उसको बोला एक्टिवेटेड स्लज। ठीक, तो देखो एयर से पंप से एयर आ रहा है जा रहा है कांस्टेंट। ठीक, अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होते होते फ्लॉक्स बना रहा है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया बना रहा है। ठीक, जब अंदर के सारे ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया धीरे धीरे क्या हुआ, देखो यहाँ लिखा है ड्यू टू कांस्टेंट एरेशन O2 इज हाई एंड एजिटेशन फ्लॉक्स दैट इज मेश लाइक मासेस फंगस बैक्टीरिया ग्रो। वही बोला कि जब एजिटेशन होता है, मिक्सिंग होता है, सेकिंग होता है और एयर के पंप से एयर जा रहा है तो अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, अच्छे से फंगी का ग्रोथ होता है और वो आपस में जुड़ के मास बना लेता है जिसको बोलता है फ्लॉक, और वो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर है। वो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का डिमांड कम होते जाएगा धीरे धीरे वो नीचे बैठते जाएगा, बैठ के नीचे बैठ गया सेटलिंग टैंक में, उसको क्या बोला, फ्लॉक सेटल, उसको क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है इसमें तो पूरा बैक्टीरिया और फंगी है। ठीक, अब इस बैक्टीरिया और फंगी एक्टिवेटेड स्लज को क्या करेंगे हम लोग, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब ये कौन सा टैंक है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक, तो देखो हेटेरोटॉपिक माइक्रोब्स जो होते हैं कुछ एनारोबिकली डाइजेस्ट होते हैं बैक्टीरिया फंगी को, मतलब कि जब ये वाला टैंक से इसके अंदर ट्रांसफर होगा तो ये कौन सा टैंक है, एनारोबिक है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक है। और इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनारोब्स वाले हेटेरोटॉपिक है। जब ये ऑक्सीजन वाला एरोबिक माइक्रोब इसके अंदर जाएगा तो जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। और जो एनारोबिक वाला है वो क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। जो फंगी और बैक्टीरिया एरोबिक वाला था उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। और ऐसे करके क्या हुआ लास्ट में क्या हुआ, पानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी डाइजेशन सफैया हो गया। बड़ा बड़ा पार्टिकल प्राइमरी में हटा दिए, छोटा छोटा पार्टिकल सेकेंडरी में हटा दिए। अब जो बना वो डंप हो जाएगा रिवर में। ठीक, अब देखिए जो यहाँ पे ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया है इस स्लज को जो डाइजेस्ट करता है तो बदले में गैस बनाता है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, ये गैस बनाता है। और ये जो गैस है वो बायोगैस के लिए हेल्प करता है। और बायोगैस क्या है, वो कल जानेंगे। ठीक, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। ठीक, चलो तो इसमें समझ गए ये चीज़, तो बंद करो।